हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विश्वजीत कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दांतों के हिलने की समस्या के बारे में। क्या इससे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है? क्या इसका पूरा इलाज संभव है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आपके दांत हिल क्यों रहे हैं, फिर इसके बाद इसके इलाज को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण क्या हो सकता है? सबसे पहला कारण हो सकता है या तो आपके दांतों में कैविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, दूसरा या तो आपके दांतों में चोट लग गया हो, तीसरा या तो आपके दांतों में पस जमा हो गया हो, या फिर आपको एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस की शिकायत हो सकती है, या फिर आपके दांतों के नीचे सिस्ट हो गया हो। तो ये सब कुछ कारण हैं जिसके कारण हमारे दांत हिल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इसके कारण को समझते हैं और इसका इलाज समझते हैं। सबसे पहला कारण, अगर आपके दांतों में कैविटी बहुत ज्यादा हो गया, मतलब कीड़े बहुत ज्यादा लग चुके हैं दांतों में और उसके कारण वो दांत कमजोर हो गया है और हिलने लगा है, तो इसका इलाज है आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएं और आरसीटी करवा लें, और उसके बाद जब घाव भर जाएगा तो आपके दांत ऑटोमेटिक हिलना बंद हो जाएंगे। दूसरा कारण क्या है? अगर आपके दांतों में चोट लग गया है, तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत बार होता क्या है कि बचपन में या कभी कोई एक्सीडेंट हो गया हो या जाने अनजाने में किसी से चोट लग गया हो, तो इन सब के कारण क्या होता है कि हमारे दांत हिलने लगते हैं। तो इसका इलाज क्या है? तो सबसे पहले, चोट लगने के कारण अगर आपके दांत बाहर निकल गए हैं या मसूड़ों के अंदर हिल रहा है तो क्या करना चाहिए? अगर आपके दांत बाहर निकल गए हैं तो सबसे पहले उसको क्या करिए, या तो पानी में रख दीजिए, या तो अपने मुंह के अंदर ही सलाइवा में उसको रखिए, या फिर उसको किसी मिल्क में डाल के रखिए। तो इससे होगा क्या कि जब तक आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे आपका दांत सुरक्षित रहेगा। तुरंत आप फिर डेंटिस्ट के पास जाइए, तो वहां पे डेंटिस्ट क्या करेगा उस दांत के साथ? सबसे पहले वो आपको दांतों को हल्का सा क्लीन करेगा और उसके बाद जहां से दांत टूटा है वहां पे उसे लगा देगा और स्प्लिंटिंग कर देगा। ये स्प्लिंटिंग क्या होता है? तो स्प्लिंटिंग फ्रेंड्स, देखिए, जहां पे आपके दांत को वो लगाए हैं वहां पे एक तार से उस दांत को वहां पे फिक्स कर देंगे। ये 1 से 2 वीक तक आपको फिक्स करके रखेंगे, उसके बाद इसे निकाल देंगे। अगर इस टाइम पीरियड में आपका दांत अगर बढ़िया से फिक्स हो गया, अपने जगह पे अच्छा हो गया, तो आपको आगे कोई प्रोसेस कराने की जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। और अगर इस पीरियड के बीच में अगर आपका दांत में कोई प्रॉब्लम होता है, या वो काला हो जाता है, या वो वहां से पस गिरने लगता है, तो आप तुरंत डेंटिस्ट के पास जाएं। वो आपके दांतों का आरसीटी करेगा और वो फिर अपने आप ही हिलना बंद हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा आपके दांत। तो चलिए, दूसरा और कारण क्या है? अगर आपके दांतों के नीचे पस हो गया हो तो आप किसी एक डेंटिस्ट के पास जाएं, वो आपका एक्सरे करके देखेगा कि आपका कितना दूर तक पस जमा हुआ है, कौन कौन दांत इन्वॉल्व है। उसके बाद वो आरसीटी करेगा उस दांत का और फिर आपका दांत हिलना बंद हो जाएगा। और दूसरा कारण क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी होता क्या है कि छोटे एज में, मतलब 20 से 30 साल के बीच में हमारे 4 से 5 दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस के कारण हो सकता है। अब ये एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसका कारण अभी तक अननोन है। ये किसी भी कारण से हो सकता है। इसमें होता क्या है कि आपके दांतों के नीचे का जो बोन है वो बहुत तेजी से गलना शुरू हो जाता है और बहुत शॉर्ट टर्म में, बहुत कम समय में ये बहुत ज्यादा बोन गल जाता है, जिसके कारण बहुत सारे दांत हिलने लगते हैं। तो इसका तो इलाज एक ही है कि जब तक ये अपने आप खुद बंद ना हो जाए, जब तक ये एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस सप्रेस ना हो जाए, तब तक आपके दांतों के नीचे की हड्डी गलते रहेगी और ये आपके बहुत सारे दांत निकल भी जाएंगे। लेकिन घबराना नहीं है, आप तुरंत एक डेंटिस्ट, अपने नजदीकी डेंटिस्ट के पास जाएं, संपर्क करें और इसका पूरा इलाज करवाएं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरा क्या है? सिस्ट। अगर आपके दांतों के नीचे सिस्ट हो गया है, ये बहुत कारणों से सिस्ट हो सकता है, तो अभी उन कारणों पे बात नहीं करते हैं, पहले समझते हैं इसके कारण क्या दांत हिल सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके दांतों के नीचे सिस्ट हो गया है तो इसके कारण भी दांत हिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर सिस्ट के कारण आपके दांत हिल रहे हैं तो इसका इलाज क्या है? तो आपको किसी डेंटिस्ट के पास जाना होगा, वो आपका एक्सरे करवाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि सिस्ट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। फिर उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि देखिए, जितना दूर भी सिस्ट है उसको तो रिमूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद उस सिस्ट के बीच में आपके जो भी दांत आएंगे उन सबको निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपकी भलाई के लिए किया जाता है कि आपके दांतों को निकालना पड़ता है, लेकिन जब घाव भर जाएगा तो आप उस खाली जगह पे अपने दांतों को नकली दांतों से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको समझ में आया हो। तो ऐसे ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।